इंद सद्वंदियाणं तिरुवणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 94 पर आ गए हैं। इसमें भी आचार्य ने बतलाया है कि आकाश में गति स्थिति हेतुत्व का अभाव है और उसका कारण भी बताया है। गाथा पाठ करते हैं। गाथा 94 का पाठ करते हैं। यदि हवदि गमन हेतु आगासम ठाण कारणम तेसिम पस यदि आलोक हानि लोकस्य य अंत परिबुद्धि यदि आगासम आकाश तेसिम जीव पुद्गलों को गमन हेतु गति हेतु और ठाण कारणम स्थिति हेतु हवदि हो तो आलोक हानि आलोक की हानि का यह और लोकस्य अंत परिबुद्धि लोक के अंत की वृद्धि का पस यदि प्रसंग आएगा। कुंद स्वामी क्या कहते हैं? यदि आकाश जीव पुद्गलों को गति हेतु और स्थिति हेतु में हो तो यानी गति में और स्थिति में निमित्त हो आकाश द्रव्य, तो जो लोकाकाश है उसके जो दो विभाग हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। लोकाकाश आलोकाकाश में चला जाएगा, लोकाकाश आलोकाकाश ही हो जाएगा और आलोक खत्म ही हो जाएगा। इस तरह आलोक की हानि हो जाएगी और लोक के जो अंत हो जाता था उसकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा प्रसंग आएगा। अब अमृत चंद आचार्य टीका में क्या बताते हैं कि यहाँ आकाश को गति स्थिति हेतुत्व का अभाव होने संबंधी हेतु उपस्थित किया गया है कि आकाश में गति स्थिति हेतुत्व यानी कि गति स्थिति में निमित्त का अभाव है, ऐसा यहाँ पर कारण बताया गया है। आकाश गति स्थिति का हेतु नहीं है क्योंकि लोक और आलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है। क्या कहते हैं अमृत चंद आचार्य की आकाश गति और स्थिति में निमित्त जीव और पुद्गलों की गति स्थिति में निमित्त नहीं है क्योंकि लोक और आलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है, नहीं तो यह सीमा नहीं बन सकती, सीमा की व्यवस्था नहीं हो सकती। कैसे? अब बताते हैं। यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो आकाश का सद्भाव सर्वत्र होने के कारण, यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो आकाश का सद्भाव यानी आकाश सर्वत्र होगा, लोकाकाश में भी और लोकाकाश के आगे भी। जीव पुद्गलों की गति स्थिति की कोई सीमा न रहने से प्रतिक्षण आलोक की हानि होगी। जीव पुद्गल आलोकाकाश में भी गमन कर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आकाश द्रव्य गति स्थिति में निमित्त होगा जीव पुद्गलों की, इसलिए प्रतिक्षण आलोक की हानि होगी, आलोक खत्म होता जाएगा। पहले पहले विस्थापित हुआ लोक का अंत उत्तरोत्तर वृद्धि पाने से लोक का अंत ही टूट जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि जो लोक का अंत है पहले जो स्थापित किया था कि यहाँ पर सिद्ध भगवान जहाँ पर रुक जाते हैं वो लोक का अंत है, वो लोक का अंत वृद्धि पाएगा और वृद्धि पाते रहने से लोक का अंत ही टूट जाएगा, यानी लोक का जो है अंत ही नहीं रहेगा और आलोकाकाश खत्म हो जाएगा। कहते भी हैं आचार्य की अर्थात पहले पहले निश्चित हुआ लोक का अंत
फिर आगे आगे बढ़ते जाने से लोक का अंत ही नहीं बन सकेगा, लोक का अंत ही नहीं बन सकेगा। इस प्रकार लोकाकाश और आलोकाकाश एक हो जाएंगे। इसलिए आकाश में गति स्थिति का निमित्त नहीं बनता है। इस गाथा में ये बताया गया है। आप पिछली गाथाओं में भी यही बताया था कि आकाश में गति स्थिति का निमित्त नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य गति में निमित्त है और अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है। अब गाथा 95 का पाठ भी कर लेते हैं। 2 लाइन की गाथा है। इसमें इन्होंने एक तरह से परिणाम निकाल दिया कि जो है इस बात का खंडन कर दिया, कंक्लूजन निकाल के कि आकाश गति स्थिति का निमित्त है। पूरी तरह से इसका खंडन कर दिया। जितनी भी गाथा हमने पढ़ी उनके आधार पर आचार्य ने गाथा पाठ करते हैं। गाथा 95 का पाठ करते हैं। तम्हा धम्मा धम्मा गमन ठिद्दी कारणाणि णागासम इदि जिण वरेहिम भड़िदम लोक सहावम सुनंताणम। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। तम्हा इसलिए, गमन ठिद्दी कारणाणि गति और स्थिति के कारण, धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म है, नागासम आकाश नहीं है, इदि ऐसा, लोक सहावम सुनंताणम लोक स्वभाव के श्रोताओं से, जिणवणे हिम भड़िदम जीर्वणों ने कहा है। क्या कहते हैं आचार्य कि गति और स्थिति के कारण धर्म और अधर्म है, आकाश नहीं है। जैसा पहले की गाथाओं में बताया है। 94 नंबर की और 93 नंबर की गाथाओं में और इससे पहले भी कई गाथाओं में बता चुके हैं आचार्य कि गति स्थिति के कारण धर्म और अधर्म है, आकाश नहीं है। ऐसा लोक स्वभाव का जो सुनने वाले हैं यानी गणधर देव इत्यादि, उनको जिनवरों ने बताया है। जिनवरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात बतलाई है गणधर देवों को। टीका पाठ करते हैं। यह आकाश को गति स्थिति हेतु होने के खंडन संबंधी कथन का उपसंहार है। अर्थात आकाश गति स्थिति का कारण नहीं है। गति स्थिति का कारण धर्म व अधर्म द्रव्य ही है। धर्म और अधर्म द्रव्य ही गति और स्थिति के कारण है, आकाश नहीं। इस तरह से कई सारे कारण देकर आचार्य ने बतला दिया कि एक तो लोक का अंत ही खत्म हो जाएगा, दूसरे सिद्ध भगवान आलोकाकाश, सिद्ध भगवान जीव और पुद्गल आलोकाकाश में भी चले जाएंगे यदि आकाश गति स्थिति का हेतु हो तो। और धर्म और अधर्म द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी हैं वो भी आलोकाकाश में चले जाएंगे, उनका क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, आलोकाकाश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसा मानने पर कि आकाश गति स्थिति में निमित्त है। इस तरह से यहाँ पर यह बात इन्होंने कारण सहित स्पष्ट कर दी कि गति स्थिति के कारण धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, आकाश नहीं। आज 94 और 95 गाथा हमने पढ़ी और इसी गाथा पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।